आज मैं अयोध्या से श्री श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों का मैं स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक विशेष अध्याय लिए हूँ, काशी का महत्व, काशी की जानकारी। काशी को आध्यात्मिक काशी भी कहते हैं। जब साधक की चित्तवृत्ति शुद्ध, शांत और निस्वार्थ होकर अपने अभ्यंतर आध्यात्मिक हृदय में स्थित होती है, जहाँ प्रज्ञा का बीज उत्पन्न होता है, तो उसी अवस्था को ही व्यक्ति काशी को प्राप्त कर लेता है। ये अवस्था परम सुप्राप्ति के समान है। इसी कारण इस काशी को आनंद वन भी कहते हैं। बृहस्पति भगवान कहते हैं कि इस अभिमुक्त क्षेत्र अर्थात वाराणसी धाम में जीव के प्राणोत्सर्ग काल में, मृत्यु काल में जगत गुरु रुद्र उसे तारक ब्रह्म अर्थात प्रणव का उपदेश देते हैं, जिसके प्रभाव से जीव अमरत्व को पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस अभिमुक्त धाम का आश्रय करना चाहिए। इसका त्याग किसी व्यक्ति के लिए करना उचित नहीं है। इस क्षेत्र का ऐसा महात्म्य है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में ही रहे और वहीं पे उन्होंने अपना स्थूल शरीर का त्याग किया और वहीं पर ये कहते हैं, मुकुट जन्म मही जानी ज्ञान स्त्रान अध्यहानि कर, जहाँ बसे शंभु भवानी सो काशी से कसना। परवर्ती समय के प्रसिद्ध महात्मा श्री तैलंग स्वामी और श्री भास्करानंद स्वामी तथा आदि अनेकों महापुरुषों ने काशी को इसी दृष्टि से देखा और यहीं पर काशी में आकर अपना प्राण त्यागा। केवल सनातनी हिंदू ही नहीं, अनेक धर्मों के लोगों ने काशी की पवित्रता का अनुभव किया है। पारसी अध्यापक श्री ऊनवाला महोदय ने बार बार कहा है कि मैं मरूं तो इसी मुक्त क्षेत्र काशी में ही मरूं। धर्म के विद्वान समस्त जगत को एक दिव्य स्वप्न ही मानकर कहते हैं, असारे खलु संसारे, असारे खलु संसारे सार में तच्च तुष्टयम, काश्याम वास सताम संगो गंगाम भः शिव पूजनम। समस्त जगत मात्र चार बातों का सार है। ये जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, चार बातों का सार है। पहला काशी का निवास, दूसरा महात्माओं का संग, तीसरा गंगा जल का सेवन, चौथा शिव जी का पूजन। यही चार ब्रह्मांड के मुख्य सूत्र हैं। इन चारों में से एक उपाय काशी का निवास अवश्य अपनाना चाहिए। जो इसे क्षण भर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि काशी अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सभी प्रकार के पाप कर्मों में लगे हैं, वो भी काशी में आकर मरना उचित समझते हैं, मुक्ति का साधक मानते हैं। और कोई तो नहीं, हमारे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी
कांची अवंतिका पुरा द्वारावती चे सप्ततैता मोक्ष दायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, मायापुरी अर्थात हरिद्वार, काशी और अवंतिका, अवंतिका अर्थात उज्जैन और द्वारकापुरी, ये जितने भी पुण्य स्थान हैं सभी मोक्ष देने वाले हैं। इस अर्थ के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार, यद्यपि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन आदि सभी नगर भी काशी के समान मोक्ष देने वाले हैं, परंतु अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणि वे काशी प्राप्य विमुच्येत नान्यथातीत कोटि भी। अन्य जितने भी तीर्थ स्थान हैं, मुक्ति क्षेत्र हैं, वे सभी काशी को ही प्राप्त कराते हैं। चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, चाहे मथुरा ले लीजिए, चाहे हरिद्वार ले लीजिए, चाहे आप उज्जैन ले लीजिए, ये सभी पुण्य क्षेत्र में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो उस व्यक्ति को काशी को ही प्राप्त करवाते हैं। काशी की इतनी मुक्ति महिमा है कि करोड़ों तीर्थों से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, मगर काशी में अगर मृत्यु हो गई तो उसको मुक्ति मिल जाती है। काशी खंड में लिखा हुआ है, अविमुक्ति रहस्य अज्ञामुच्यन्ते ज्ञानिनो नरः अज्ञानी अपि तच्चो मुच्चरते ही संकल्पमसा। जहाँ अविमुक्त के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी मनुष्यों की मुक्त की बात ही क्या है, जबकि अज्ञानी पक्षी आदि जीव वे चाहे पापी ही क्यों न हो, अगर काशी में उनका प्राण निकलता है तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पद्य महापुराण के अनुसार नैमिषारण्य, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि क्षेत्रों में रहने से मोक्ष नहीं मिलता, परंतु काशी में रहने से मोक्ष मिल जाता है। इसी कारण काशी जो है सभी स्थानों से अधिक तीर्थ पुण्यदायी बताई गई है, प्रभावशाली क्षेत्र है। भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि मेरे इस स्थान काशी में सुई के नोक के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति न हो, भले ही वो देवताओं के द्वारा या पृथ्वी अथवा जल में डूबकर या आकाश से गिरकर या भूमि के अंदर धंसकर अथवा सांप काटने से या अथवा अग्नि से जल जाने से या डाकू या बिजली के गिरने से मरा हुआ हो। किसी भी कारण से काशी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है। अगर ऐसी कारणों से कोई व्यक्ति मरता है तो उसे मुक्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शंकर भगवान जी कहते हैं। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए ये काशी का महात्म्य का वर्णन यहीं पे समाप्त करते हैं।